बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं ढूंढ व्लॉग्स। अजीज़ान मोहतरम भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, मेरे प्यारे प्यारे मुंह वाले भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं भाई? जैसे कि हम लोग बिजली के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है कि बिजली के नाजायज़ जो है वो यूनिट हमसे रिसीव किए जा रहे हैं और हमें फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि टोटल ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है पूरे पाकिस्तान में। और मज़े की बात ये कि ये माफिया जो है वो हुकूमत की शक्ल में बैठा हुआ है कि आप अगर इसके खिलाफ कोई बात करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। आप अगर एहतजाजन बिल नहीं भरते तो आपको सज़ा दे दी जाती है। अगर आप जो सोलर पैनल चला रहे हैं, आप मीटर यूज़ नहीं कर रहे, हुकूमत की बिजली नहीं इस्तेमाल कर रहे, तब भी आपके ऊपर बिला वजह में जो है ये आपसे भत्ता लिया जा रहा है कि आपने बिल भरना है हर हाल में। मतलब आप देखें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपना मजाक खुद बनवाता है। दुनिया भर के अंदर 200 यूनिट, 100 यूनिट, 400 यूनिट के बाद जो है वो बिल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बाहर ममालिक के अंदर जैसे फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पर ये होता है, अगर आपके यूनिट बढ़ रहे हैं आपका बिल जो है वो नीचे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या मामला है? यहाँ पर मामला ही कुछ उल्टे हैं कि अगर आपका मीटर जीरो पर भी तब भी आपको 900 से ऊपर जो है वो बिल देना पड़ेगा। क्यों? बिला वजह में हुकूमत खुद लेती है सब IMF से कर्जे और पाकिस्तान के ऊपर, आवाम के ऊपर जो है वो सारा बोझ डाल देती है कि आवाम भरे। क्यों भरे भाई? हम लोग पागल हैं? हम लोगों को आपके कुछ बहुत, अब सोने के निवाले दिए आपने, सोने का चम्मच मुंह में दिया है, हम सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए, दूध की नहरें बह रही हैं, सब कुछ राशन वगैरह फ्री में मिल रहा है। क्या हम लोग पागल हैं? आवाम को चाहिए कि सड़कों के ऊपर निकले और सुप्रीम कोर्ट में जाके हुकूमत के खिलाफ फौरी जो है वो केस दायर करें, FIR दर्ज करवाएं, केस दायर करें कि हुकूमत को जो है वो इस चीज़ के ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भत्ताखोरी है। जो एक आम भत्ताखोर के साथ किया जाता है वही इनके साथ भी करना चाहिए, इसके बगैर कोई काम नहीं है। अभी आपने देखा ना कि आवाम निकली तो मशीनरी पूरी हिल गई, सब इदारे हिल गए कि भाई ये क्या हो गया है, ये लोग कहाँ से आ गए, ये तो मुर्दा कौम थी। इसको यूनिट को किसी तरीके से वापस 7 रुपए के ऊपर लेकर आना है। आई समझ? ये नहीं कि हुकूमत ने अगर 100 यूनिट बढ़ाए वो कह दे नहीं आवाम के जो है वो रिलीफ के खातिर हम इसको 60 यूनिट कर देंगे, 40 यूनिट का जो है वो 40 रुपए का जो है वो जो रिलीफ दे देंगे। तो इसके ऊपर खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्यों बिल पे करें? आप वजह बताओ कि जो आप बिजली बना रहे हो वो आप बना रहे हो फ्यूल से, ठीक है ना, ऑयल से, पेट्रोल से, वॉटएवर जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हो। हमें क्या ज़रूरत है भाई एक्स्ट्रा दोबारा से बिल के अंदर भी मजीद जो है वो ऑयल के सारे वो लग के आ रहे हैं। टीवी किसी घर में नहीं है उसके भी चार्जेस, रेडियो, वाह कौन सा स्टूपिड बंदा इस दौर के अंदर जो है वो रेडियो इस्तेमाल कर रहा होता है, आप ये बताओ। और रेडियो के ऊपर आपके कौन से मतलब इतना कोई बिल आ रहा होता है, ठीक है, इतना कोई वो आपका बिजली खा रहा होता है। मतलब आप आवाम के सामने तो एक अजीब नमूना बन गए हो, ऊपर से आप दुनिया के अंदर बता रहे हो कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इनके पास जो है जीरो किस्म की जो मेंटालिटी है, जीरो से भी डाउन मेंटालिटी है, कोई ज़हनियत नहीं, कोई फ्यूचर नहीं बनाया हुआ। मतलब कोई मतलब बंदा कहता है कि यार इसका विजन क्या है, तो उसका विजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आवाम को लूटो खाओ, क्योंकि आवाम तो बेसुध है, आवाम ने तो बोलना ही नहीं है कुछ भी, आवाम पागल है। अब एक नया नमूना लाके बैठा दिया जिसको हम लोग सोच रहे थे कि यार ये शायद कोई बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया आगे कि नहीं हम तो वैसे ही हैं जैसे कि पिछले गए। मुझे बेइंतहा अफसोस के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि मैं तंग आ गया हूँ। पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं, IMF से कर्जे लें, ये खाजे सारे, ये भरे आवाम, हर चीज़ के अंदर हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ के अंदर। और सबसे ज़्यादा नाजायज़ जो टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं वो फ्यूल के, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, ठीक है। और दूसरा जो है आपका बिजली के ऊपर, जब बिजली आती ही नहीं है, ठीक है, 12-12 घंटे, तो कुछ इलाकों में लोग कहते हैं कि 12 घंटे 10 घंटे हो गए, ये कोई शेड्यूल है इतना। भाई कुछ इलाकों में सिर्फ 4 घंटे, 24 घंटे में से 4 घंटे, बाद में 2 घंटे बिजली आती है, वहाँ पर भी इन्होंने 18-18, 20-20 हज़ार रुपये के बिल भेज दिए। कहाँ से भरेगी आवाम? कुछ सोचा है? आप जैसे अंडा जो है वो 1 रुपये दर्जन दे रहे हो, ठीक है, आलू जो है वो 2 रुपये के जो है वो 100 किलो दे रहे हो,
आटा जो है 5 रुपए की बोरी दे रहे हो आप, ठीक है, 1 मन की, तो समझ में आता है कि भाई ये सब चीजें जो भर देंगे। इतनी महंगाई है, जीना हराम हुआ हुआ है। किराए के मकानों में कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग तो इस काबिल ही नहीं रहे कि वो किराया भी पे कर देंगे, तुम्हारा बिल कहां से भरेंगे। बेवकूफ बनाने की हद होती है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो, मैं कहता हूँ जितने भी आए अभी तक सब के सब लानती हैं, 1 नंबर के। और उसके ऊपर आप जरा ये तस्वीर देखिए और बताइए ये बंदा जो है वो कौन है। नवाज शरीफ का खास आदमी वो बैठा हुआ है और इनका काम के मतलब ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मकसद ये कि आप क्या मतलब हर इदारे के ऊपर, सुई गैस के ऊपर भी आप देख लो, आप इसके ऊपर देख लो, ये जो आपका वापडा है, हर चीज के ऊपर आपने एक अपना मनहूस बैठाया हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि अगर आप आर्मी की वर्दी पहने हुए तो आपकी धौंस धांधली चलेगी। आवाम के टैक्सों से पलने वाले आप, बॉर्डर के ऊपर खुद आप जा रहे हो, हम लोगों ने नहीं भेजा है आपको। पहले के जो शोधा थे ना, उनका इज्जत और एहतराम था, आवाम का तुमने वो हाल किया हुआ है। आर्मी हमारी जो है वो बिल्कुल पागल हो गई है, कोई मतलब सोच ही नहीं है यार मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर करके थक गया हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, खुदा का वास्ता पाकिस्तान को संभालें। ये चूदड़ चपड़गंजू जो भी आते हैं, नवाज शरीफ का पिट्ठू वो आके खा जाते हैं पैसे, सरदारी का पिट्ठू आता है वो आके खा जाता है। मतलब हम लोगों का काम ही है कि ये लोग कर्जे लें और हम लोग भरें, ऊपर से आर्मी को गालियां पड़े, आर्मी कर रही है, आर्मी कर रही है। आर्मी को एक्शन लेना पड़ेगा और आर्मी को जो है वो इख्तियार में आना पड़ेगा। ये अवाम के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए लाजिम है, क्योंकि अगर ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो तुम्हारी ये वर्दियां जो किसी काम की नहीं होंगी। हम भी ये नहीं चाह रहे कि हमारी आर्मी जो किसी का, जो कि हमें बड़ा फख्र है कि पाकिस्तान आर्मी सबसे बेहतरीन है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस वक्त सुन होकर बैठी हुई है, किसी चीज के ऊपर एक्शन नहीं ले रही। अगर किसी ने हमारे मुल्क की तरफ देखा तो हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, LOC से वो लाइन ऑफ कंट्रोल से भारत जो है आपको फौजी मार देता है। खबर आती जवाबी कार्रवाई हो गई है, अब हमें क्या पता जवाबी कार्रवाई होगी, वहां से तो कोई खबर नहीं आती कि पाकिस्तान ने कोई जवाबी कार्रवाई में वो लोगों को जो है वो मार दिया। यहाँ से हमने सिर्फ सुनने आता है, हमें सिर्फ और सिर्फ फैंटेसीज के अंदर रखा हुआ है पूरे मुल्क को, और बेवकूफ बनाने की एक हद होती है, बेवकूफ बनाए चले जा रहे हैं। जो आवाज उठाएगा उसकी जबान बंद करा दी जाएगी। इसका मतलब है कि आप करप्ट हो, 2 नंबर हो, जो ये आपकी ये दौड़ धांधलियां चल रही है। मुल्क के लिए कोई बंदा अगर कोई तरक्कीयाती काम करना चाह रहा होता है, कोई बंदा पानी से गाड़ी चला रहा है, कोई बंदा जो है वो सोलर से अभी जो गाड़ी बनाई वो तो बंदा पता नहीं, मेरे ख्याल में उसको भी गायब कर दिया होगा, ठीक है। कोई एनर्जी के शोबे के अंदर कुछ कर रहा होता है। एक बंदे ने लेजर से जो है वो गन बनाई थी, लेजर गन बनाई थी कि वो दुश्मनों को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके जो है उनको किल करेगी, उनका खात्मा करेगी। वो बंदा भी कहाँ गया कुछ पता नहीं है। मुल्क के अंदर जो कोई भी बंदा कोई तरक्की का काम करेगा उसको गायब करा दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। अजीब किस्म का माहौल है ये। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे ही बना था ना, या जय श्री राम के ऊपर बना था ये, या और किसी मदद के ऊपर बना था। मुझे लगता है हम सबको जो है ना एक फजूल किस्म की फैंटेसी के अंदर रखा हुआ है कि ग़ज़वा हिंद होगी और वो पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के जो है वो जालिम हुक्मरान को जो है हथकड़ी में लेकर आएगा। मुझे लगता है ये वो जगह है ही नहीं। ग़ज़वा हिंद अगर होगी ना, मुझे अब ये लगता है वो या तो ईरान या अफगानिस्तान की साइड से होगी। पाकिस्तान जो है ना, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग चूड़ियाँ पहन के तालियां फटकार रहे होंगे ऐसे। ये मुल्क का हाल कर दिया इन लोगों ने कि जो भी आता है वो IMF से कर्जे तुमने लिए ना, आवाम निकले जूते मारे लोगों को जाके कि भाई तुम लोगों ने लिए कर्जे, हम क्यों पे करें। हमारा दिमाग खराब है, हम लोग पागल है ना। खाओ तुम और दे हम, तुम लोग यानी कि हमारी औलाद हो कि खाते तुम लोग, खर्चे तुम करो, हम लोग तुम्हें पालते रहे। हम लोग क्यों पाले भाई, पागल है हम लोग। नहीं चाहिए भाई मैं ऐसी हुकूमत है, लानत भेजता हूँ मैं ऐसे हुक्मरानों के ऊपर और ऐसे सुन लोगों के ऊपर जो इनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। आवाम एहतजाज कर रही है, लोग पागल हो रहे हैं। वो बालियां अपने बच्चों की, बच्चियों की, घरवालियों की बालियां, चूड़ियां वो बेच बेच के जो बिल भर रहे हैं। पागल हो, मतलब कोई सेंस है कि किस कदर आवाम के दिल से हाय निकल रही होगी, बद्दुआ निकल रही होंगी तुम लोगों के लिए। इतना सा सेंस, इतनी सी गैरत नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम जो है वो कुछ अपने कुछ काम कर सको। ईरान के ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां लगी हुई कब से। ईरान देखो हमसे बहुत बेहतर है,
अफगानिस्तान हालत जंग में चल रहा है, कब से चल रहा है, लेकिन आज भी वहाँ हमसे ज़्यादा सस्ता ही है। हिंदुस्तान के ऊपर हम लोग हंसते रहते हैं, हिंदुस्तान में हमसे ज़्यादा सस्ता ही है। बांग्लादेश, वहाँ पर भी महंगाई नहीं है। पाकिस्तान कुछ अनोखी ही चीज़ है, दुनिया का वाहिद मुल्क जहाँ पर बिजली इस्तेमाल होती है जो कि बहुत नायाब है, और हम लोग दूसरे ममालिक को बेच रहे हैं इतनी महंगी। पेट्रोल कहीं इस्तेमाल नहीं होता कायनात में, वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इतना महंगा मिलता है। मुल्क के अंदर खजाने भरे पड़े हैं जहाँ से पेट्रोल के कुएं निकले, वो वहाँ से वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। बलूचिस्तान भरा हुआ है, सिंध भरा हुआ है, पेट्रोल से नहीं निकालना ही नहीं है। गैस भरी हुई है, हर तरह की गैस भरी हुई है, सीएनजी गैस की अच्छी खासी वो बंद करा दी आप लोगों ने, इस्तेमाल ही नहीं करनी। ईरान कह रहे हैं मुझसे ले लो गैस, मैं देता हूँ पेट्रोल, मैं देता हूँ आपको जो बिजली सस्ती। चीन कह कह के मर गया, मैं 3 रुपए में आपको जो है वो पूरी फ्री बिजली दूंगा, मतलब 3 रुपए आप सिर्फ भरने पड़ेंगे, बाकी जो इस्तेमाल करना है बगैर लोड शेडिंग की करो आप, तबंग, कोई शॉर्ट सर्किट कुछ भी नहीं होगा। हमने कहा नहीं यार हम लोग भूखे मर जाएंगे, हम लोग खाएंगे कहाँ से। ये तो हालात है जिन लोगों के। ऐसी कौम कभी तरक्की करेगी, ये मुझे लग रहा है कि हम लोगों को बहुत जल्दी हमारे ऊपर कोई और कौम मुसल्लत करेंगे, कोई और मुल्क जो है वो आके यहाँ पर इक़्तिदार करेगा, और हम लोग जो है वो अब तैयार रहे मेंटली तौर पे कि या तो हम लोगों को अंग्रेज के हाथों पिसना है या हिंदुस्तान के आगे पिसना है। वो आके हम पे हुकूमत करेंगे या अंग्रेज आके हुकूमत करेगा हमारे ऊपर। हमारे ना किसी इदारे के अंदर इतने तप्पड़ है कि वो हालात को कंट्रोल करके और हुक्मरानों से पूछे कि तुम लोगों ने ये क्या किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या आपको पता नहीं है मुल्क के अंदर कितनी ये ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है? अगर आईएमएफ से कर्जा लिया है तो आईएमएफ कर्जा लेने का मकसद ये है कि आप उनकी ये नाजायज शराइतें मानो। मैं किसी से 10,000 रुपए ले लूँ या 1,000 रुपए भी ले लूँ, वो कहेगा सही तू मुझे 1,000 रुपए तो मैं तुझे दे रहा हूँ, लेकिन तूने जो वापस करने मुझे 1,500 रुपए, लेकिन तूने साथ में ये भी काम करना है, फलाने जा रहा है उसको थप्पड़ मारना है। मैं पागल हूँ, मैं ये काम करूंगा? हम लोग खुद से कर्जे ले रहे हैं, खुद ले रहे हैं ये लोग, हमने तो नहीं मांगे, हम तो पे कर रहे हैं भाई आपको हर तरीके से। हमें नहीं पता, कर्जा उतर जाना चाहिए मुल्क का। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ किसी भी चीज का, ना आने वाली कोई मेरी नस्ल में से 1 रुपया भी टैक्स देगा। बहुत हो गई तुम लोग की ड्रामेबाजी। अब ये नहीं, बिजली का मसला है ना, नहीं चाहिए बिजली तुम्हारी, निकालो, भाड़ में जाओ, 1 रुपया नहीं देगा कोई। तंग आ गए यार, पता नहीं कौन सी बेगैरत नस्लें जो है वो आके हमारे ऊपर मुसल्लत हो रही हैं। इनसे पूछो कि शजरे क्या है तो पता चल जाएगा कौन लोग हैं ये। क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जबान बंद कर आ जाएंगे ना। करा दो तुम लोगों के अंदर तो तप्पड़ी का है कि तुम कोई जवाब दे सको, कुछ तुम्हारे अंदर अकल हो, कोई गैरत हो, तो तुम जो कुछ कर सकोगे। तुम्हारे अंदर तो है ही नहीं है, तुम्हारा तो काम ही तक करना है। इसने हमारे खिलाफ बात की, इसको गायब करो, करा दो गायब। हक बात करके गायब होगा ना, कुछ वो परवाह नहीं है मुझे, तुम्हारी तरफ बेगैरत नहीं हूँ कि दूसरे के ऊपर जुल्म करके जो है वो जी रहा हूँ। एक एक दाने के ऊपर टैक्स दे रहे हैं हम पाकिस्तानी, और हमारे हुक्मरान एक चीज के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करते, और ये हरामजादे जो है वो हर चीज जो है वो फ्री में ले रहे हैं और हमारे ऊपर टैक्स ठोक देते हैं। पता नहीं कौन जो है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है। खारजा पॉलिसी को तो छोड़ें, उसका तो काम ही नहीं है। पाकिस्तान के जो आइन है उसको पढ़ के नहीं देखते, पढ़ते भी हैं तो कहते हैं इस पर अमल कौन करता है। हमारे ये तरामीम होती रहती हैं, भाई मुझे ये वाली शक पसंद नहीं, इसको हटा के ये कर दो। जो नई हुकूमत आती है वो आइन में तरमीम करती रहती है, क्यों? उससे भी फर्क क्या पड़ता है? तुम लोग तो कर रहे हो ना ह्यूमन राइट वायलेशन। माफिया बैठा हुआ है, देखने वाले जितने भी लोग हैं सबसे गुजारिश है कि आवाज उठाएं। टिकटॉक आप लोग यूज करते रहते हैं ना, डांस कर रही होती हैं खवातीन, आंखों के कभी हाथों की वीडियोस बना बना के बोलो, बात करो, ताकि इनको पता चले, दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान किस कदर एक मतलब पाकिस्तान मजलूम मुल्क है और हमारे ऊपर किस कदर बेगैरत हुक्मरान आके बैठे हुए, हमारे इदारे अलग हैं। नहीं कुछ नहीं, हमें तो मिल रहा है ना भाई। आर्मी के खिलाफ आप एक बात कर दें, एक जनरल के खिलाफ बात करेंगे, वो कहेंगे पूरी आर्मी तस्वुर की जाएगी। करप्ट लोग हैं आर्मी के अंदर, इसकी कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है इसके अंदर। आर्मी के अंदर करप्ट लोग भी हैं, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, इस वक्त आपके ऊपर जिम्मेदारी, बाकी का पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ एक आम आदमी की हैसियत से, एक पाकिस्तान के टैक्स पेयर की हैसियत से।
اور کیونکہ وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کی سیلری کا جو ہے وہ بندوبست بنتا ہے، اس سے آپ کی سیلری کا سبب بنتا ہے وہ ٹیکس. تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان کو ٹیک اوور کریں ایز سون ایز پاسبل. وی ڈونٹ وانٹ اینی ڈیموکریٹک سو کالڈ ڈیموکریٹک پارٹی اور اینی کارٹون لیڈر. عجیب قسم کے لوگ ہیں، عجیب قسم کے لوگ ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، کسی کی ہائے نہیں لگتی. لوگوں کو زمین پھٹتی کیوں نہیں ہے آخر؟ میرا مشورہ یہ ہے، سارے لوگ نکلتے ہیں باہر، سپریم کورٹ آف پاکستان جاتے، وہاں جا کے اور یہ حکومتوں کے خلاف جتنے بھی حکمران آئے نا، یہ نگران حکومت بھی ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹواتے، اس کے خلاف کیس کرتے اور ایف آئی آر بھی کٹواتے ہیں. جگہ جگہ پہ ایف آئی آر کٹوائیے. کیا پولیس والے جو یہ پھر رہے ہیں یہ لوگ روکیں گے؟ یہ ان کے گھر میں اگر ان کو تنخواہ نہیں ملے تو ان کے چولہے کہاں سے جلیں گے؟ پھر بھی تو باہر آئیں گے نا. عوام، آپ بھی عوام ہو، پولیس والوں، رینجرز والوں، آپ بھی عوام ہو. وردی پہن کے ڈیوٹی جب کر کے گھر جاتے ہو نا، یا اپنے بیرک میں جاتے ہو، اپنے روم میں جاتے ہو، تو یہ وردی اتار کے آپ ٹانگ دیتے ہو. یہ پہن کے آپ سوتے نہیں ہو، یہ پہن کے آپ نہاتے نہیں ہو. ٹھیک ہے نا؟ آئی سمجھ؟ ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو. عام آدمی کا جینا حرام ہو گیا. ایک 10,000 روپے کمانے والے بندے کا بل 9,000 آ جائے، کسی کا 18,000 آ گیا، کہاں سے دے گا؟ گھر میں بیوی بچوں کو فاقے سے رکھے گا، گھر والوں کو فاقے سے رکھے گا. مٹی کھاؤ، یاجوج ماجوج بن جاؤ، دیواریں چاٹو. ہیں پتہ نہیں پاکستان جو ہے وہ واقعی میں، مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان کی بقا کے لیے کوئی ادارہ کام کر رہا ہے. کوئی ادارہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان، نہ ہماری آرمی، نہ ہمارے سیاستدان. معذرت کے ساتھ سچ بولنے کی مجھے بہت گندی عادت ہے، کیونکہ میں پاکستان میں اب نہیں رہنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں رہنا اس ملک کے اندر. میں تھک گیا ہوں. میرے پاس وسائل بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ کیسے جاؤں؟ نہ ہم جا سکتے ہیں، نہ رہ سکتے ہیں. خودکشی نہیں کریں گے کیونکہ خودکشی حرام ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے کہ نظام سدھر جائے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی چکر میں ہمیں یہاں روکا ہوا ہے کہ ہم آواز اٹھاتے رہیں، یا کوئی کام ہمارے ہاتھ سے ایسا ہونا ہے کہ جس کے بعد عوام کی خوشحالی، ملک کی خوشحالی. پاکستان کھپے. اوکے، پاکستان زندہ باد. پاکستانی یہ سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، پاکستان کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، یہ سب کے سب مرد آباد. مجھے کسی سیاستدان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کوئی جیل کے اندر پڑا ہے یا کوئی باہر ہے، باہر میں ہے. کوئی ملک سے باہر ہے، موشن ہو رہے ہیں، اس کا علاج کرانے کے لیے لندن چلا گیا، میری طرف سے جائے باہر میں. مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. میں صرف ایک عام آدمی کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مجھے کوئی تکلیف پہنچی تو ایک عام آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کسی ایک عام آدمی کو تکلیف پہنچی تو میں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں. ہمیں ایک دوسرے سے واسطہ ہے. یہ سیاستدان کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ لکھ لیجئے، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور ان منحوسوں کی حفاظت نہ کرے. آمین.